नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। और उम्मीद करती हूँ आप सभी के दामन में नववर्ष में खूब सारी ढेरों सारी खुशियाँ आएँ और आपका खुशियों का दामन हमेशा सजता रहे, फलता-फूलता रहे। एक रचना अर्ज करती हूँ, सुनिएगा। नया साल का जश्न मुबारक तुम सबको। नया साल का जश्न मुबारक तुम सबको, दिल एहसास जवां है, नव वर्ष मुबारक तुमको। नव कलश दहलीज है, खुशियां लेकर आओ। नव कलश दहलीज है, खुशियां लेकर आओ। उनकी मन कलुषित धारा दहलीज छोड़कर आओ। सुख सौभाग्य सदा सौहार्द जीवन हो सबको। उत्सव नववर्ष मनाकर मंगलमय हो सबको। रोली चंदन कुमकुम पुष्प अर्पित करते तुमको। रौली चंदन कुमकुम पुष्प अर्पित करते तुमको। नववधु आगमन आज करें हम मिलके। नव नव खुशियां आंचल में लेकर आई धरा हो। नव खुशियां आंचल में लेकर आई धरा हो। छन छन खुशियां पायल बाज रही सबको। अरमा हकीकत सबके मन के एहसास जवा के। नव उमंग नव कोमल बहार है जीवन भर सबको। नित नित पुष्प कुसुमित सुरभित सुमन सरोवर है। आशाओं के दीप ज्योति रोशन जीवन सबको। पुण्य प्रसून सदा बरसाना दया भाव जीवन हो। नव कोमल नव राह सुगम जब जीवन हो सबको। तो दोस्तों, ये रचना थी। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने नव वर्ष में अपने अरमान, अपनी ख्वाहिशें, अपनी हसरतें जो भी आपने सोच रखी हो, आप सबके उम्मीदों पर खरी उतरे और आपके जो भी इच्छाएं हैं वो आप इस नव वर्ष में नव उमंग नव उत्साह के साथ उन्हें पूर्ण करें और अपने परिवार, अपने दाम्पत्य जीवन, अपने माता पिता, बहन भाई, जितने भी रिश्ते हैं उन सबको प्यार स्नेह से सींचते रहें और आप लोगों को भी वही प्यार स्नेह मिलता रहे। और कहते हैं ना, जिंदगी में कहीं ना कहीं शत्रु अवश्य होते हैं, लेकिन उन शत्रुओं का सर्वनाश करना भी जरूरी होता है। जैसा जैसे शत्रु होते हैं उनको उसी अनुसार दंड दिया जाता है, तभी उनका सर्वनाश होना संभव होता है। हम तो क्या, हम तो इंसान है। देवी देवताओं ने भी दानवों का, राक्षसों का, असुरों का वध, उनका संहार किया है, तब जाकर के उन्होंने आगे धर्म की रक्षा की है। तो दोस्तों, कहते हैं ना, जिंदगी महफूज रखने के लिए हमें जितनी खुशियां, जितने सदमार्ग पर चलना, अपने रास्ते को सुगम बनाना जरूरी होता है, उतना ही अच्छे कर्म करना भी जरूरी होता है। साथ ही अपने रास्ते में आए हुए कंकड़, अपने कांटों को भी हमें उन रास्तों से चुन करके हटा देना होता है, जिससे हमारी रास्ता आसान हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना, परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। बिना परिश्रम के हम कहीं कुछ नहीं कर सकते। लेकिन परिश्रम है तो हमें मेहनत का फल अवश्य मिलता है। कई बार ऐसा होता है, परिश्रम करते रह जाते हैं लेकिन मेहनत का फल नहीं मिलता। तो हमें कहीं ना कहीं मुड़ के भी देख लेना चाहिए, कहीं हम कमी तो नहीं कर रहे कोई, जिससे हमारी सफलता हासिल करने में कुछ बाधाएं आ रही हों। तो उन बाधाओं को हमें अपने द्वारा, अपने प्रयासों से उन गलतियों को हटा करके उन्हें नया प्रयास, नई उमंग लेकर के वो कार्य, परिश्रम दोबारा कर लेना चाहिए, जिससे हमारी जिंदगी महफूज और अच्छी हो और साथ ही हमारे जो मुकाम हासिल करने के ख्वाब हैं वो हमारे साकार हो पाए। तो दोस्तों, एक और बात है, आज नई साल है तो मेरी तो इच्छा ये थी कि किसी से न लड़ूं, द्वेष भावना न रहे। इसी भावना के साथ मैं किसी के साथ ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ और यही उम्मीद करूंगी कि आप लोग कभी किसी से ना लड़ें। अपने मन में हर रोज एक प्रयास ऐसा करें, हर रोज एक संकल्प लें कि हम किसी से ना लड़ें और किसी की भावनाओं को आहत ना करें, किसी के जज्बातों के साथ ना खेलें। तो हमारी जिंदगी में कोई शिकायत किसी की रहेगी नहीं। लेकिन ये हमारी जो बातें हैं वो अच्छाई के रास्तों के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन कई बार लोग ऐसे होते हैं कि आप मत लड़ो, लेकिन वो बिना वजह के आपसे आ बैल मुझे मार वाली कहावत को रोज ही रखते हैं। उन लोगों को आदत होती है, क्योंकि उनके जो सिर है ना, वो बिना सींग वाले जो पशु होते हैं वो उनके खुजाते रहते हैं 24 घंटा। लेकिन वो खुजाते तो हैं, कई बार आप लोगों से झगड़ झगड़ के आपका ही माइंड अपसेट करते हैं, क्योंकि आप जब उनका जवाब नहीं दोगे तो आपके बारे में गलत बोलेंगे। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, वो आपकी कमजोरियां नहीं, आपको एक बार टटोल कर देखते हैं, आप शांत हैं, उन्हें शांत रहना आपका मंजूर नहीं, क्योंकि उनकी जिंदगी में सुकून शांति कभी जिंदगी भर आना ही नहीं। तो धीरे धीरे आप पर हावी होना शुरू कर देते हैं, आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। फिर आपकी इज्जत और सब कुछ वो कहना उनकी, क्योंकि उनकी लत लग जाती है।